हाँ, मैंने क्या बताया कि मोल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ एटम एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। मीनिंग ये हुआ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितने नंबर ऑफ एटम हो गए विच इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। वैसे ऑक्सीजन के 16 ग्राम में होगा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में होगा, हीलियम के 4 ग्राम में होगा। जितने भी एलिमेंट उनके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं, यू हैव टू जस्ट कम ऑन द फॉर्मूला। ये हमारा रामबाण है, इससे सब कुछ बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से सारा न्यूमेरिकल सारा इसी से फॉर्मूले हो जाएगा, सारे जो भी न्यूमेरिकल आने वाले इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। देन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वॉल्यूम इन 22.4 लीटर कर दो। नेक्स्ट वॉल्यूम इन ml अपॉन 22,400 ml। हो गया। ये नमन आ रहा है, नमन जा रहा है। नमन क्या बात है, आप आ रहे हो जा रहे हो? अगर मोबाइल सही नहीं है तो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन कर लो। हिमांशु कर लिया आपने? कर लिया? ठीक है, अब लिखो आप न्यूमेरिकल, अब लिखो आप न्यूमेरिकल। अब इस पर लिखो फाइंड नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल। आप भी लिखो, मुग्ध आप सब भी लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मास तो गिवन है, तो आप मोल निकालोगे तो मोल क्या हो जाएगा आपका 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड आपको मालूम है मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, तो इसका कितना मॉलिक्यूलर मास है? बस 98 ग्राम, तो आ जाएगा 2 जा 1/2, ये 0.5 मोल आ गया, 0.5 मोल हो जाएगा। अब जब 0.5 मोल आ गया तब आप इसका अगला फॉर्मूला लगा लोगे। क्यों? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, फिर मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा। अगर एटम होता है एटॉमिक मास लिख देते। हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यह आता है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये आपका आ जाता है मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23, यह आ जाता है ये 3.011, 3.011 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल।
समझ में आया आपको हिमांशु? ठीक, कोई कंफ्यूजन होगी तुरंत बताना। नेक्स्ट करो आप भी करो बोल। फाइंड नंबर ऑफ मोल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, मोल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स in 88 gram of, in 88 gram of CO2। ये हिमांशु आपके पास मोबाइल रहता है पापा के पास? ये मोबाइल आपके पास रहता है पापा के पास? तो आपके पास भी मोबाइल होगा ना? तो वो भी नंबर दे देना, जिससे अगर फोन करूं तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक। आ गया? कितना आया मोल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स? क्या आया? मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक। 88 बाई 44 एंड 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मुग्ध, अब आप बता दो। हमें, हाँ हमें लगता है ये आए होंगे पिछले वाले में, हम तो है ही नहीं है। कैसे निकालोगे आप? ठीक है हिमांशु, क्योंकि CO2 के अंदर भी है 3 एटम। एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल में भी है 3 एटम्स, और आपके पास इतने मॉलिक्यूल थे, तो इसमें क्या करोगे? 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ एटम्स। तो हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 12.044 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 13, 1 आ जाएगा 36.132 इन 10 पावर 23। ये एटम्स हो जाएंगे। लिखोगे एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 3 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम, इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हो जाएंगे। अब नमन आपका सही है? चलो ठीक, कोई बात नहीं है, अगर दिखाई पड़ रहा है तो सही है, क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट,
आगे चलो। नाउ राइट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। काई ऐसा लिखा जाएगा, पहले ऐसे छोटा से करेंगे, पिछला बड़ा से कर देंगे। किसको बोलते हैं? काई, CHI, काई। इट इज डिफाइंड एज it is defined as number of moles of particular component. It is defined as number of moles of particular component with total number of moles of solution. With total number of moles of solution. ठीक है, इट इज यूनिटलेस। अब लिखो नेक्स्ट, सपोज टू कंपोनेंट A and B present in solution. Suppose two component A and B present in solution. The number of moles of A and B are Na and Nb. Then mole fraction of A, then mole fraction of हाँ प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब लिखो नेक्स्ट लाइन, सपोज टू कंपोनेंट ए एंड बी, सपोज टू कंपोनेंट ए एंड बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन, then their number of moles are Na and Nb, are Na and Nb. Na and Nb. Now write next, mole fraction of A is equal to chi A। क्या करेंगे, जिसका है उसको मोल ऊपर रख देंगे अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल, Na अपॉन Na प्लस Nb, Na अपॉन Na प्लस Nb। Similarly, mole fraction of B is equals to chi B Nb upon Na plus Nb,
Na/Na+Nb, mole fraction of B is equal to chi B is equal to Na/Nb, and total mole fraction or sum of chi A plus chi B is equal to always 1, is equal to always 1. हो गया? लिखो अब न्यूमेरिकल इस पर करो न्यूमेरिकल आप। When 92 gram of 92 when 92 gram of ethanol dissolved into when 92 gram of ethanol dissolved into 90 gram of water, 90 gram of water, then find mole fraction of ethanol and water both. Find mole fraction of ethanol and water both. Find mole fraction of ethanol and water both. आ जाएगा आप सबसे? आ गया? मैं करवा दूं? नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना है हिमांशु आपका? कितना आया? गलत है, गलत है, ऐसे नहीं। देखो पहले मोल निकालें, पहले इथेनॉल का मोल निकालें। 92/46 करेंगे तो आ जाएगा ये 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 90/18 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन इथेनॉल अपॉन इथेनॉल का कितना हो जाएगा? 2/2 + 5 2/7 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वी कैन ऑल्सो राइट लाइक chi H2O। अब इसको 5/2 + 5 कर देंगे तो 5/7 हो जाएगा, और या 1 माइनस कर देते 2/7 तब भी वही हो जाता। ठीक है, ऐसे निकालेंगे, पहले मोल निकालेंगे उसके बाद फिर कर लिए हिमांशु? नमन
ठीक है, करो करो। हो गया। लिखो नेक्स्ट व्हेन। हाँ लिखो व्हेन 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolved into dissolved into when 180 gram of acetic acid, 180 gram of acetic acid dissolved into 72 gram of 72 gram of water. Find mole fraction of acetic acid and water both. Acetic acid and water both. CH3 C double OH. CH3 C double OH. आप सब बताओ, नमन, हिमांशु, करके बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया। हिमांशु, नमन, एसिटिक एसिड का मोलर मास नहीं है हिमांशु? एसिटिक एसिड का मोलर मास नहीं किया आपने? इसका कितना 12 हो जाएगा? कितना आ जाएगा?
नहीं नहीं, गलत है। ये कार्बन का 12 हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, +12 +16 +1, ये 60 ग्राम, ये 60 ग्राम है। अब अगर भाई देखो यहाँ पर 60 ग्राम हो गया, अपनी ऑडियो बंद कर दो हिमांशु, ऑडियो ऑडियो हिमांशु, की इको आ रही है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, क्या करेंगे, कितना है, 180/60, तो आ जाएगा ये 3 मोल। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना है, 72/18 है कि नहीं वाटर का, H2O होता है ना, H2O, तो 2 + 18 और 16, तो आ गया 18, आ गया 4 मोल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, तो चाहे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, CH3COOH शॉर्ट में आ जाता है, इसका ऊपर अपॉन में टोटल 3/7, और ये वाटर हो जाता है, तो 4/7 हो जाता है, 4/7 हो जाता है। आ गया क्लियर? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नाउ राइट एक क्वेश्चन पिछले वाले से लिखो, मोल वाले से लिखो, फाइंड मास ऑफ वन कार्बन एटम, फाइंड मास ऑफ वन कार्बन एटम। फाइंड मास ऑफ वन कार्बन एटम। बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत। अरे गधो, वन एटम का वो मास है, वन कार्बन का एटॉमिक मास है वो, एटॉमिक मास अलग है, मास अलग है। हिमांशु आएगा आपको? चल, अरे कोई नहीं, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। आप इधर देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, नमन देखना, एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ एटम, क्योंकि कार्बन एटम होता है, सिंगल है तो 6.022 × 10⁻23। अब कह रहा मास कितना होगा वन कार्बन एटम का, तो मास कितना, m लिख दिया, अपॉन एटॉमिक मास कार्बन का हो गया 12, कह रहे नंबर ऑफ एटम, करो वन एटम का, तो 1 कर दिया, 6.022 × 10⁻23, तो m क्या हो जाएगा, 12/6.022 × 10⁻23, ये अप्रॉक्सीमेट ऐसा 2 कर लो, और ये हो जाएगा आप अप्रॉक्सीमेट 2 × 10⁻23, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻23 ग्राम हो जाएगा। ये वन कार्बन एटम का मास है, एटॉमिक मास अलग चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसी से पूछोगे ना लगेगा बहुत इजी है, लेकिन हो नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा बच्चा।
आपको बाकी आंसर समझ में तो आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं आएगी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज बता ही नहीं रहा हूँ बहुत टिपिकल सी, या कोई कभी नहीं बताई जाएगी जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट, नेक्स्ट का ऑप्शन मोलैरिटी। मोलैरिटी represented by capital M. Molarity represented by capital M. Molarity. देखो, it is defined as number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute dissolved in dissolved in 1 liter of solution. Dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution. Called molarity. Molarity is equals to number of moles of solute upon volume of solution. In liter. मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट क्या होता है, जिसको डिजॉल्व करते हैं, और जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जिसको डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। ये हो जाएगा आपका मोलैरिटी। लिखो आपका न्यूमेरिकल है, लिखो व्हेन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, when 90 gram of glucose dissolved in 250 gram of 250 gram of solvent, find molarity और concentration in mole per liter। हाँ, फाइंड 250 ग्राम नहीं है, 250 ml है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml। ग्राम लिखवा दिया क्या, ml लिखना। 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml of solution, find molarity और concentration in mole per liter, और concentration in mole per liter।
मैं बताऊं? ठीक। कितना आया? आपने लीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया। देख लो। और क्या लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। हिमांशु, मोल का क्या होता है फॉर्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट 90 अपॉन ग्लूकोज का 180 होता है कि नहीं? पिछले कॉपी में देख लो, पिछले पेज में मैंने करवाया था कि नहीं? ग्लूकोज का 180 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml है। ml को कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, ml को कन्वर्ट करने नमन क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो वही रहेगा, 90 अपॉन 180 इंटू ये 1000 अपॉन 250 हो जाता है। ये इससे आ जाता है 4 जा, और ये आ जाएगा 2 जा, ये आ जाएगा 2। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 2 मोलर। 2 मोलर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। हाँ, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि फ्रैक्शन कभी होगा ना, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है नमन। अब ये लिखो, नेक्स्ट लिखो आप सब। व्हेन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी ये सब, लेकिन अब आएगा नेक्स्ट में। डिजॉल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन when 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, when 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड dissolve into 100 ml of solution, find molarity। आने दो इन लोग को भी, देखता हूँ। बाकी जितने फॉर्मूले हैं हिमांशु जो आज बताए गए, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेनॉल, ये सब सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए। एटॉमिक मास कैसे निकाला गया उसको कई बार लर्न कर लो। अप टू मिनिमम 30 एटॉमिक नंबर लर्न कर डालो। अगर 20 तक हो चुका है तो उसको और पक्का करके और अप टू 30 मेंटेन करें। अप टू 30 इम्पोर्टेंट है उतना। बहुत अच्छा, 20 मोलर ही आ रहा है। मुग्ध आपका कितना आया? बहुत सही है। फिर सबका आ रहा है। अब अगर यहाँ पर सबका आ रहा है तो ध्यान दें कितना आ रहा है? 88/44 अपॉन 100 अपॉन 1000। एक बार मैं करा दूं, ऊपर वाला तो वही रहेगा, अपॉन 44 इंटू 1000 अपॉन 100, और ये आ गया 2, तो ये आ गया 20 मोलर। लिख लो, हाउ मच मास ऑफ हाउ मच मास ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड टू मेक 250 मोलर 250 ml to make 250 ml 250 ml 4 molar concentrated solution 4 molar concentrated solution। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये आप सब अगली क्लास में करके चले आते हैं। जैसे भी मुफ्त आप सबकी नई नई क्लास है ना, ऐसे भी जो अगली वाली भी क्लास है नई है, तो आप समझते हो ना, ज़्यादा देर करोगे ना तो थोड़ा भी ट्रीटमेंट नया नया है भी तो उनको समझ में कम आ रहा है तो गलत समझने लगते हैं कि हाँ बहुत देर हो गई। बाकी अब आप लोग को ट्रीटमेंट का आइडिया लग गया है लगभग। अब नेक्स्ट टाइम पे हमें भी थोड़ा लग रहा है ना, एक आध दिन लगता है, एक आध दिन लगता है, उसके बाद फिर एडजस्ट हो जाए। अभी इसके पहले ना हिमांशु गूगल मीट पे लेते थे, लेकिन ट्रीटमेंट में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, अच्छा इसमें ऑप्शन ज़्यादा दिया है, इसलिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा मच बेटर ऑप्शन बन रहा है देन गूगल मीट। तो गूगल मीट पहले लेते थे, लेकिन अभी कल परसों से स्टार्ट कर दिया कि ट्रीटमेंट कर लेना। तो आप सब मेरे साथ से आज इतना ही कर ले, अगली क्लास में इसका करके आओ घर से, ठीक है? एक बहाना भी रहेगा कि करके आप सब आ जाओ। बाकी आप सब मुफ्त नमन बहुत अच्छे चल रहे हैं, हिमांशु भी आप भी अच्छे हो, बस लगे रहो, ठीक है? ठीक है। बाकी हिमांशु पढ़ना चाह रहे हो और दोस्तों यारों को बता दो पूरे स्कूल में, जब विशाल को जानते ही हो तो पूरी और भी क्लास में और बच्चों को बता दो, पूरा शोर शराबे मचा दो, ठीक है? जिससे सारे बच्चे जान लें। ठीक है, ठीक है, फिर आज अभी लीव कर देता हूँ, अगली क्लास में फिर से आता हूँ। धीरे धीरे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कोई टेंशन ना लेना आपको, ठीक है? अभी एक आध दिन ये ट्रीटमेंट की वजह से ना कि थोड़ा नए नए आए थे तो इसलिए उन लोगों को भी जुगाड़ बनाने में दे रहे हैं, ठीक है? हेलो, ठीक है, ठीक है, एंड कर रहा हूँ। कल कल आ जाना सेम टाइम पर 4 to 5 में हिमांशु, ठीक? ठीक ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।